नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्रांस पिछले 2 दिनों में हमारे पड़ोसी को 2 सबसे बड़े झटके दे चुका है और इन 2 झटकों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है, खास करके पाकिस्तान की वायुसेना की और नौसेना की। लेकिन फ्रांस पाकिस्तान और तुर्की के लिए अब कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। जी हाँ, दरअसल फ्रांस अब तुर्की और पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है, इनकी कमर तोड़कर बुरी तरीके से डराना चाहता है बाकी देशों को भी कि फ्रांस के खिलाफ बोलने का क्या नतीजा हो सकता है। और ये झटका ना सिर्फ फ्रांस खुद देगा बल्कि अपने जो सहयोगी देश है जैसे कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन यूनियन के सभी देश, उनसे भी ये झटका लगवाएगा। यानी कि दोनों देशों की बुरी हालत होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आखिरकार फ्रांस प्लान कर रहा है। तो मेरे साथ आपको वीडियो में अंत तक बनेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस ने जो पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान है मिराज 2000, इसके अलावा कुछ और लड़ाकू विमान है और पनडुब्बी है नौसेना की, उनको रिपेयर करने से मना कर दिया था, जिससे कि उनकी बुरी हालत हो चुकी है। उनकी आधे से ज़्यादा वायुसेना ग्राउंड पर आ चुकी है। फिर कल खबर आती है कि जो एक डिफेंस सिस्टम था तुर्की और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, उसकी भी मेंटेनेंस और ओवरहॉल करने से मना कर दिया है फ्रांस ने साफ साफ। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो इन दोनों खबरों से भी बड़ी है। दरअसल फ्रांस यहां पर प्रिपेयर कर रहा है बहुत बड़े प्रतिबंध लगाने का तुर्की और फ्रांस दोनों पर। और ये प्रतिबंध ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में होंगे, यानी कि हथियार तो बेचेगा ही नहीं, आने वाले समय में तुर्की और फ्रांस को व्यापार के सेक्टर में भी ये होने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन देशों को, क्योंकि यूरोपियन देशों की जो मार्केट है बहुत ही वेल्दी, यानी कि बहुत ही अमीर मार्केट है। यहाँ पर आप बहुत ही कम सामान बेचकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस पर भी लगाम लगाने की तैयारी फ्रांस कर रहा है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी कामगार हैं जो काम करते हैं फ्रांस में और पूरे यूरोप में, पहले तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने तो शुरू भी कर दिया है पाकिस्तानियों को बाहर निकालना। अब फ्रांस कोशिश कर रहा है कि व्यापार के प्रतिबंध, डिफेंस के प्रतिबंध और ये जो वीजा लेकर काम करते हैं लोग, इन सब पर प्रतिबंध एक साथ लगा दे और पाकिस्तानियों की कमर तोड़कर रख दे। आपको बता दो कि बहुत ही लार्ज नंबर में पाकिस्तानी जाते हैं काम करने के लिए यूरोपियन देशों में। वहां से वो अरबों डॉलर सालाना पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की चीज़ें दुनिया से खरीदता है। तो इस पर भी लगाम कसने की तैयारी में है फ्रांस। फ्रांस ने तो ऑलरेडी कह भी दिया है, एक प्रस्ताव भी लेने वाला है यूरोपियन यूनियन की संसद में कि जो शेंगन वीज़ा होता है, यानी कि जो पूरे यूरोप का एक ही वीज़ा होता है। आपको बता दूं, आपको अगर कभी फ्रांस जाना हो या यूरोप कहीं पर जर्मनी जाना हो तो आपको एक ही वीज़ा लेना पड़ता है, वो होता है शेंगन। वो तमाम यूरोपियन यूनियन में चलता है, सेम एक ही वीज़ा। उस पर भी अब फ्रांस ने साफ कहा है कि इसे भी इसका एक टफ क्राइटेरिया रखा जाए। जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं उन्हें ही एंट्री दी जाए और सिलेक्टेड लोगों को एंट्री दी जाए। खास करके पाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले लोगों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा डैमेज होने वाला है। खास करके हम बात करें तो 2 सेक्टर में, व्यापार का सेक्टर नहीं, व्यापार तो इनका बहुत ही छोटा है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। एक तो इनके कामगारों का, क्योंकि इनके कामगार भारी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्हें भेजते हैं। दूसरा इफेक्ट होगा इन्हें सबसे ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्वालिटी हथियारों की बहुत कमी है, क्योंकि ज्यादातर हथियार इनके बने हुए हैं चाइनीज ओरिजिन के। और चाइनीज ओरिजिन की क्वालिटी आप सभी को पता है। जो इनके पास थोड़े बहुत ही अच्छे हथियार है वो यूरोपियन देशों से ही आते हैं, चाहे वो छोटे हथियार हो चाहे बड़े हथियार हो। अगर वहां पर पूरी तरीके से रोक लग जाती है तो इनके पास सिर्फ घटिया क्वालिटी के चीनी हथियार ही बचेंगे। और बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि फ्रांस पाकिस्तान को ही निशाना क्यों बना रहा है और तुर्की को। तो इसका सही जवाब यह है कि फ्रांस ऐसा तो है नहीं कि सभी मुस्लिम देशों के साथ दुश्मनी मोल ले लेगा। तो उसने चुना है पाकिस्तान और तुर्की को कि इन्हें, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और तमाम जो अरब देश हैं वो फ्रांस के खिलाफ कुछ करने से पहले 100 बार सोच ले। यानी कि जो प्रतिबंधों का कार्यक्रम होगा इसके खत्म होने के बाद कुछ और कार्रवाई जरूर करेगा फ्रांस, रुकने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की हालत हद से ज़्यादा खराब होती और ज़्यादा चली जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो आप मिस आउट कर जाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।